और दोस्तों कैसे हो। उम्मीद आप लोग सभी खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है जांगड़ा सीसी सेंटर चरखे दादरी के यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया वीडियो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट्स या कस्टमर सपोर्ट्स के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में अपडेट। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे क्या करना, कैसे क्या नहीं करना। तो देर ना करते हुए अपने चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट्स या कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये ऑनलाइन आवेदन 17 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 7/1/2025 तक रहेंगे ऑनलाइन। ये जो ऑनलाइन आवेदन है ये सब है स्टेट वाइज वैकेंसियाँ हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी स्टेट वाइज वैकेंसियाँ हैं। किसी स्टेट की आगे डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात की तरफ देख लें कि यहाँ पे जो टेस्ट होगा एक बंदा, ये जो वैकेंसी सब स्टेट वाइज है, तो इसलिए यहाँ पे बाकायदा साफ लिखा हुआ है कि जो भी बंदा अप्लाई करे वो स्टेट के लिए ही अप्लाई करे। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर द रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। भाई एक प्रोजेक्ट के लिए एक पोस्ट के लिए बंदा एक अप्लाई करे, ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई नहीं करे। दूसरी बात जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि जिस स्टेट के लिए वो अप्लाई कर रहा है उस स्टेट की उसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का अभिप्राय है रीडिंग का, लिखने का, बोलने का और समझने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई बच्चा इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। ये लाइन बाकायदा यहाँ पे लिखी हुई थी, टेस्ट फॉर ऑफ नॉलेज ऑफ द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। भाई जो टेस्ट का जो माध्यम है कि बच्चे को जो लोकल जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा है उस स्टेट की उसकी भाषा ज्ञान होना चाहिए, वो एक हिस्सा रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का। इट विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जाम। ये मेन एग्जाम क्लियर होने के बाद होगी और ज्वाइनिंग से पहले। बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक कैंडिडेट विल फेल द क्वालिफाई द टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। भाई जो बच्चा इस टेस्ट को क्लियर करने में फेल हो जाएगा उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ पर उन्होंने एक राहत और दी है कि जो बच्चा कैंडिडेट्स वो प्रोड्यूस कर दे, जो दिखा दे 10वीं 12वीं में कि 10वीं 12वीं में उसने जिस लोकल लैंग्वेज के लिए आवेदन किया है उस लोकल लैंग्वेज की उसने पढ़ाई 10वीं 12वीं में कर रखी है, तो उसको किसी प्रकार से लैंग्वेज टेस्ट के लिए नहीं जाना। कहने का मतलब ये है कि भाई जो बच्चा 10वीं 12वीं में उनको दिखा देगा कि भाई हमने जिस स्टेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की भाषा को हमने 10th और 12th में पढ़ लिया है, तो उसको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फरवरी में इनका प्री कंडक्ट होगा और जो मेन होगा वो अब मार्च या अप्रैल में होगा। तो जो बच्चे फॉर्म को भरें वो अभी से अपनी पढ़ाई पे जुट जाएं। जी यहाँ पे सारी स्टेट वाइज वैकेंसियाँ हैं और साथ में सर्कल वाइज जो पोस्ट भरे जाएंगे सर्कल वाइज भरे जाएंगे। अहमदाबाद का कोई बंदा भरता है तो उसमें सर्कल आता है गुजरात का, जिसकी लैंग्वेज है तेलुगु गुजराती। अरावली सर्कल में कोई बंदा भरेगा उसमें आंध्र प्रदेश आएगा, तेलुगु उर्दू चलेगी। बेंगलुरु सर्कल में स्टेट कर्नाटका है, वहाँ पे कन्नड़ भाषा है। भोपाल का MP मध्य प्रदेश हिंदी लैंग्वेज चलेगी। भुवनेश्वर सर्कल में उड़ीसा आता है, उड़िया। चंडीगढ़ न्यू दिल्ली में आएगा हरियाणा, हिंदी पंजाबी चलेगी। जम्मू कश्मीर आ जाता है उर्दू हिंदी। हिमाचल प्रदेश भी आएगा और चंडीगढ़ UT भी आएगा। चंडीगढ़ में लद्दाख भी है, पंजाब भी है सर्कल। चेन्नई में तमिलनाडु है, हैदराबाद में तेलंगाना है, जयपुर में राजस्थान है। कलकत्ता सर्कल का बंदा अप्लाई करता तो वो वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, सिक्किम में जाएगा। लखनऊ और दिल्ली के लिए अप्लाई करे उत्तर प्रदेश में जाएगा। महाराष्ट्र मुंबई सेंट्रो में महाराष्ट्र सर्कल में जाएगा। गोवा महाराष्ट्र। इस प्रकार से सब ये सर्कल वाइज वैकेंसी है। तो
अप्लाई करने से पहले ये देखना कि किस सर्कल के लिए आप अप्लाई करें और उस सर्कल में कौन सी लैंग्वेज है। हर वैकेंसियों का भी ध्यान रखना। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट को सिर्फ एक ही लैंग्वेज का लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ उसको एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जो बच्चा महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करता है, महाराष्ट्र सर्कल की अप्लाई करता है, मुंबई सर्कल के लिए अप्लाई करता है, तो महाराष्ट्र में मुंबई सर्कल, उत्तर प्रदेश सर्कल में दिल्ली आ जाएगा, लखनऊ सर्कल आ जाएगा, हरियाणा में न्यू दिल्ली सर्कल, चंडीगढ़ सर्कल है। टू अप्लाई। ठीक है, आप चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। सबसे पहले ये दिया है कि भाई जो ओबीसी होगा और नॉन क्रीमी लेयर का, तो नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई करें, क्रीमी लेयर में नहीं है वो क्रीमी लेयर में अप्लाई करें। जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं। जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही आप ओबीसी बनवा के फिर अप्लाई करें। दूसरा है कि ओबीसी का जो इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है वो होना चाहिए 1/4/2024 के बाद का। नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है 1/24/2024 के बाद का होना चाहिए, इस साल का होना चाहिए। थर्ड है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उन्होंने दिया भाई 23/24 से 24/25 का इनकम सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक साल पहले का और एक साल ईव का। जो रिजर्वेशन का ईडब्ल्यूएस का जो उनको बेनिफिट मिलेगा उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट रखना होगा फॉर्मेट 23/24 का 25 का, जो DOPT गाइडलाइंस है उसका फॉर्मेट उन्होंने नीचे दिया गया है वेबसाइट में, वो हमारे बायो में मिल जाएगा। चौथा ईडब्ल्यूएस को लेटेस्ट होना चाहिए। जो कास्ट जाति सर्टिफिकेट कंप्यूटर अथॉरिटी से वेरीफाई होना चाहिए। जो रिजर्वेशन PWD कैंडिडेट्स हैं उनको अपना PWD सर्टिफिकेट अपलोड कर नया बनवा लेना चाहिए। ठीक है। सातों पॉइंट है SBI कलर के स्टाफ के लिए। जो SBI में फिलहाल कलर की स्टाफ पे लगे हुए हैं वो ये पोस्ट नहीं भर सकते, इसलिए वो अप्लाई ना करें। अगला जो पॉइंट है, किसी के खिलाफ कोई केस वगैरह है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। अब चलते हैं एज क्राइटेरिया। भाई क्या एज क्राइटेरिया, तो इसमें 20 साल से लेकर 28 साल तक का बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। एज यहाँ पे मेंशन की गई 2/4/96 को 20 साल, 1/4/2004 तक के बंदा एलिजिबल है। और जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल है। SC को 5 साल, OBC को 3, फिजिकल हैंडीकैप्ड जनरल EWS को 10 साल है, SC ST को 15 साल और OBC को 13 साल। एज सर्विसमैन का विडो का भी एज पर रूल है। आगे लोकोमोटिव ये सब डिसेबिलिटी के बारे में, तो जो बंदा डिसेबिलिटी से संबंधित है वो रूल रेगुलेशन को पढ़ के ही आगे फॉर्म भरे। अब आगे चौथा सिलेक्शन प्रोसेस है। जो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले होगा प्री एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस इन्होंने भी दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, न्यूमेरिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, रीजनिंग के 30। और आपको सभी में मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर ही 100 नंबर 100 क्वेश्चन है। और यहाँ पे इन्होंने समय भी दिया गया है, भाई हर क्वेश्चन को आपको 20-20 मिनट्स देनी है, तब भी आप 1 घंटे क्लियर कर पाओगे। 1 घंटे का पेपर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटे पेपर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको यहाँ पे बता दे। ठीक है, आगे चलते हैं मेन एग्जाम पे। इसके बाद होगा मेन एग्जाम। जो मेन एग्जाम हो जीके जनरल अवेयरनेस का है, 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। जनरल इंग्लिश में आएगी, 40 नंबर के क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। जनरल एप्टीट्यूड 50 नंबर क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर संबंधित आएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसमें जो आप समय देना है 2 घंटे 40 मिनट का है। तो यहाँ पे समय दिया गया कि 35 मिनट आपको इसको देनी है, 35 मिनट इसको, 45 मिनट इसको और 45 मिनट इसको। अगर इस टाइम के दौरान के हिसाब से आप करो तो आपके 200 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रेटजी इस प्रकार से बना के चलो कि आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। और जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा फरवरी 2025 में होगा। कब इसी में भी डेट इन्होंने फाइनल
नहीं करी है किसी भी प्रकार की। प्रोबेशन पीरियड होगा, फिर ये एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाती है टाइम से ऐसे कैंडिडेट को। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर। 750 रुपये जो फीस है वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट की फ़ीस है, SC ST PWD कैंडिडेट की फ़ीस नहीं है। और कुछ इसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। अब आते हैं सेंटर, यहाँ पे दिखा रखे सेंटर की, स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हो स्टेट का सेंटर। जैसे अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, गुंटूर, कादपा, कुरनूल, त्रिपुर्ती, अरुणाचल प्रदेश में नाहरगुन है, असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, बिहार में अराहा, गया, चंडीगढ़ का मोहाली है, छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर है, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली और सारा एनसीआर इलाका, गोवा का पणजी है, गुजरात का अहमदाबाद है, हरियाणा में जो सेंटर वो अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र। इसी प्रकार से सब स्टेट वाइज है, तो फॉर्म भरने से पहले अपने ये सेंटर वाला देख के भरें। हाँ, फॉर्म भरते इसमें एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होगी जो यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, डिक्लेयर करके ये वापस अपलोड करनी है और एक आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी लगाना है। और इसमें ये परफॉर्म में है दिया हुआ है रिटायर्ड पर्सनल का, सर्विस पर्सनल जो कहीं पे ड्यूटी वगैरह कर रहा है उसका परफॉर्मा दिया है, ये आर्म फोर्स का। और इसमें आगे ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके ना समझ में आए। और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम भी दिया गया है जो मैंने गलती से छोड़ दिया था। आंध्र प्रदेश का इंग्लिश हिंदी में होगा, अंडमान निकोबार का इंग्लिश हिंदी में होगा, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश हिंदी में एग्ज़ाम होगा, असम का इंग्लिश हिंदी, यानी कि हिंदी में एग्ज़ाम लगभग सभी स्टेट्स होने हैं, तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी रहेगी, इंग्लिश हिंदी रहनी है, तो इसका कोई डाउट सा नहीं रहेगा। धन्यवाद आप लोगों से बहुत बहुत सुनने के लिए।